हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया है। और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मैं ये सारे के सारे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि ये जो एग्ज़ाम है बड़ी आसानी से और बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो जाए और मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर भी हो जाएँ ताकि यहाँ से कोई डाउट ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में आते तो हैं। हो सकता है ये 5 नंबर में भी बन जाए, हो सकता है ये 2 नंबर में भी बन जाए, हो सकता है ये 1 नंबर में भी बन जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे आपके सामने ये सवाल रखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो कोण थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ क्या कह रहा है कि किसी भी एक मान के चलिए, यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज, और ये ABC, और इसमें आपको क्या कहा गया है, कहा है कि tan थीटा बराबर 4/3 और इसका कोई कोण मैंने मान लिया, जैसे ये हमने मान लिया tan थीटा, ठीक है। तो मैंने कहा कि tan थीटा बराबर 4/3। क्या आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब का वैल्यू कितना आ गया 4 और आधार का वैल्यू क्या आ गया 3। तो लंब क्या है? ये है ना। इस थीटा के सामने लंब कौन सा होगा? इस थीटा के सामने यानी इस कोण के सामने कौन सा लंब होगा? उसके सामने वाली भुजा। तो ये सामने वाली भुजा क्या है? AB है। तो AB हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और लंब क्या है हमारा? 4, ठीक है। और आधार क्या है हमारा? 3। ये बात समझ में आ गया। तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब यहाँ से हमारे गुरुजी आते हैं कौन? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें कर्ण का मान निकालना है। किसका? AC का मान निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाता है? अंडर रूट, ध्यान से समझना, 4 का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये 16 प्लस 9, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 5। कितना आ गया? तो ये हो गया 5, ठीक है। और ये आपका आ गया AC कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5। तो अब यहाँ से हमें सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। बिल्कुल, टैन हमें पता ही है। तो अब हमें क्या क्या पता करना है? केवल 5 चीज़, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, इधर आ जाइए तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये बात समझ में आया आपको? बस इस 5 के बारे में आपको ज्ञात करना है। आपके एग्जाम में कभी भी ऐसे सवाल डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और कोई भी एक पॉइंट पूछा जा सकता है, जैसे कि tan थीटा उसने दे दिया है और आपसे गलती से उसने पूछ लिया cot थीटा, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। मैं बताऊंगा आपको कैसे। sin थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो जैसे इसको याद करने का तरीका क्या होता है? इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया भी है, और ये होता है लाल बटे कक्का। अगर आप याद करना चाहो तो, जैसे अगर मैंने सीधा रखा, जैसे सीधा ऐसे रखा ना लाल बटे कक्का, तो ये लाल बटे यानी कि लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? टैन थीटा। और इसी का जस्ट उल्टा कर दो तो एक एक करके आने लगता है। जैसे इसका कर्ण बटे लंब करोगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, कर्ण बटे आधार करोगे तो सेक थीटा आ जाएगा, और आधार बटे लंब करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हमारा क्या है? ध्यान से समझिए, लंब बटे कर्ण यानी कि 4/5। बिल्कुल, ये हो गया एक आंसर। और ये कॉस थीटा मैंने क्या कहा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 3/5। ये हो गया आधार 3/5। सेक थीटा क्या है हमारा? ध्यान से समझना, सेक थीटा क्या है? जस्ट उल्टा कर दो किसका? कॉस का। किसका? कॉस का उल्टा करोगे, तो कितना आ जाएगा? 5/3। ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कर दोगे कॉसेक थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का उल्टा करोगे कॉसेक थीटा आ जाएगा, तो 5/4 ये हो गया।
सिंपल। और टेन थीटा का उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा कॉट थीटा। ये हो गया 3/4। तो हो गया सबके सब आंसर। क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर हुई, समझ में आई? अगर आपको इसका बहुत ही बेहतरीन और बेसिक वाला कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट करिएगा प्लीज़, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ लाइक, एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।